हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4th की जो आपकी हिंदी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 नकली हीरे। तो पढ़ते हैं इसमें क्या है। काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। एक सुबह उन्होंने सब दरबारियों को बुलाया और दरबार में बुलाया, मैं अधिक दिन तक जीवित नहीं रहूँगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना पड़ेगा, मतलब कोई एडवाइज़र चाहिए अच्छा सा। मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा। तो सबसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, सबको जो है उसका उत्तर देना है। प्रश्न ये है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? सब दरबारियों ने बारी बारी से उत्तर दे दिया, निसंदेह राजा, संसार में आपसा बुद्धिमान ईमानदार राजा और कोई नहीं है। तो सबने उनको यही बोला कि हाँ आप सबसे अच्छे हो, सबसे अच्छे हो। हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दे दिया। आपके उत्तर के लिए धन्यवाद। और सबको हीरा भी मिल गया तो सब खुश हैं। सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप कोने में खड़ा रहा। तो सबको हीरा मिल गया, सब खुश हो गए, चले गए, लेकिन एक वहीं खड़ा था। तो राजा उनसे पूछते हैं, आप चुप क्यों हैं, आपका उत्तर क्या है? महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा मेरा उत्तर वैसा नहीं है कि दूसरों ने तो आपको ये किया कि आपको खुश करना है, तो इसलिए आंसर दे दिया कि हाँ आप सबसे अच्छे हैं, लेकिन मेरा कुछ ऐसा आंसर नहीं है। फिर भी हम सुनना चाहते, तो बताओ क्या है। इसमें कोई संदेह नहीं महाराज कि आप बहुत बुद्धिमान और ईमानदार हैं, पर आपसे भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं जो बुद्धिमत्ता और ईमानदारी में आपसे बढ़ चढ़कर हैं। तो बोले कि आप बुद्धिमान भी हैं, ईमानदार भी हैं, लेकिन आपसे भी बहुत अच्छे अच्छे राजा हैं जो आपसे भी ज़्यादा बुद्धिमान और ईमानदार हैं। हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई, यह लो अपना हीरा। अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। फिर सब लोग फिर से वापस आ गए। महाराज, हमने इन हीरों की जांच जोहरी से करवाई, पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं। तो अब बोलते हैं कि महाराज आपने जो हीरे दिए थे, जोहरी मतलब जो सुनार होता, गोल्ड स्मिथ होता है, उसके पास वो लोग गए थे, तो चेक करवाए तो वो बोले कि हीरे तो नकली है। आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया महाराज? तो आपने जो हमें नकली हीरे क्यों दिए? बोलता है कि ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए, क्योंकि आप सबने आंसर भी गलत दिया, झूठा दिया इसीलिए। पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए उसे असली हीरा दिया गया, और इसने जो है बिल्कुल सही जवाब दिया, तो इसलिए इसको असली मिला। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार रहेगा, और मेरे बाद यही जो है जो एडवाइज़र बनना था यही बनेगा मेरे बेटे के लिए, ठीक है। देन उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर आते हैं, बातचीत के लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था वहाँ पर, राजा ने अपने पुत्र का सलाहकार किसे और क्यों चुना था? तो किसे चुना था और क्यों चुना था ये हमें अब यहाँ पर बताना है। आंसर रहेगा, राजा ने नवयुवक दरबारी को, जो नया दरबारी आया था, उसे जो है चुना था अपने पुत्र का सलाहकार, क्योंकि उसने सच्चा और ईमानदार उत्तर दिया था। मतलब जो उसे लगा था कि सही है वो आंसर उसने दिया था, जबकि बाकी दरबारियों ने झूठे उत्तर दिए थे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, दूसरे दरबारियों ने राजा के उधर के जोहरी से जो जोहरी था उससे वहाँ पे तभी की तभी जांच करवाई। इससे उनके बारे में कौन सी बात पता चलती कि उन्होंने तभी की तभी जाके चेक करवाया? दरबारियों ने जोहरी से जांच करवाकर यह पता किया कि सभी हीरे नकली थे जो उन्होंने राजा से प्राप्त किए थे। इससे यह बात समझ आई कि उन्होंने झूठा उत्तर दिया था, ठीक है। और वो थोड़े से ये राजा पे यकीन भी नहीं करते थे, इसलिए शायद गए होंगे वहाँ पर। नवयुवक दरबारी राजा का प्रश्न सुनकर भी चुपचाप क्यों खड़ा था? तो क्यों खड़ा था वो चुपचाप? नवयुवक दरबारी चुपचाप इसलिए खड़ा था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि राजा को खुश करने के लिए वह झूठा उत्तर दे, और उसने सच कहा जो दूसरों से अलग था। चित्रकथा के अनुसार कानपुर का राजा बहुत बुद्धिमान था। क्या आप इस बात से सहमत हैं और आपको ऐसा क्यों लगता है? हाँ, मैं सहमत हूँ कि राजा बुद्धिमान था, क्योंकि उसने दरबारियों का सच जानने के लिए एक ऐसा प्रश्न पूछा जिससे उनकी ईमानदारी और सच्चाई का परीक्षण किया जा सके, और फिर सही व्यक्ति को अपने पुत्र का सलाहकार चुना। जब राजा ने अपने पुत्र के सलाहकार की घोषणा की, तब सभी दरबारियों को कैसा लगा होगा और उन्होंने क्या क्या सोचा होगा। तो जब राजा ने सही सलाहकार की घोषणा की तो दरबारियों को बहुत आश्चर्य हुआ होगा, और वे शायद शर्मिंदा भी हुए होंगे। उन्होंने सोचा होगा कि अगर वे सच बोल देते तो उन्हें असली हीरे भी मिलते और सलाहकार की नौकरी भी मिल जाती। उसके बाद ये अंश दिया हुआ है, यहाँ पर 3 पिक्चर है, 1, 2 और 3, ठीक है। इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन आंसर है, चित्रकथा में कुल कितने चित्रखंड है? तो कितने हैं? 1, 2 और 3 चित्रखंड है। यहाँ मुख्य पात्र कौन कौन है? तो कौन कौन है? राजा और दरबारी।
बीच वाले चित्रखंड में क्या हो रहा है, तो बीच वाले यानी कि यहाँ पर क्या है, तो राजा के पास हीरा है, राजा के हाथ में हीरा है। या केवल चित्रों को देखकर कौन कौन सी बातें पता चल रही हैं, सो चित्रों से यह पता चलता है कि राजा ने दरबारियों को हीरे दिए हैं और एक दरबारी चुप था और राजा को उत्तर देने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। इस चित्रकथा का नाम नकली हीरे क्यों रखा गया, आप भी इस चित्रकथा का कोई उपयुक्त शीर्षक दीजिए। सो इस चित्रकथा का नाम नकली हीरे इसलिए रखा गया क्योंकि राजा ने उन दरबारियों को नकली हीरे दिए थे जिन्होंने झूठ बोलकर राजा को प्रसन्न करने की कोशिश की थी। तो जिसने भी झूठ बोला था राजा ने उनको नकली हीरे दिए। जब दरबारियों ने झूठे उत्तर दिए तो राजा ने उनका इम्तिहान लिया यानी कि परीक्षा ली और उन्हें नकली हीरे दिए। इसका दूसरा सही शीर्षक क्या हो सकता है, सच का इनाम। उसने सच बोला तो उसे असली हीरा मिला था। राजा ने नकली हीरों का पुरस्कार किसे और क्यों दिया, सो राजा ने नकली हीरे उन दरबारियों को दिए जिन्होंने झूठ बोला था और राजा को खुश करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर उत्तर दिए, यानी कि जिन्होंने झूठ बोला उन्हें जो इनाम है क्या मिला, नकली हीरे। राजा ने यह दिखाने के लिए कि झूठ का कोई मूल्य नहीं है उन्हें नकली हीरे दिए। राजा ने एक को छोड़कर अन्य सभी दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए, उसका उत्तर का कारण भी लिखो। सो राजा ने एक को छोड़कर बाकी सभी दरबारियों को नकली हीरे दिए क्योंकि उन्होंने झूठे उत्तर दिए थे। राजा चाहता था कि सभी दरबारी सच्चाई और ईमानदारी से काम करें, इसलिए उन्हें नकली हीरे देकर यह सिखाया कि झूठ बोलने पर सच्ची सफलता नहीं मिलती है। केवल एक दरबारी ने सच्चा उत्तर दिया और उसे असली हीरा मिला। सो उसके बाद आता है शब्दों से मित्रता। नीचे दिए गए शब्दों को उनके उपयुक्त अर्थों के साथ रेखा से जोड़ना है। सो निसंदेह, संदेह न होना, बुद्धिमान, विवेकवान, ठीक है, जिसको पता है सही गलत का, श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, जो सबसे ऊपर है, सब जानता है, मोस्टली सब पता है जिसे, ठहरना, रुकना। इन प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर पर सूरज का इस तरह से चित्र बनाना है। नवयुवक दरबारी का उत्तर सुनकर राजा क्या हुआ, प्रसन्न होगा, अप्रसन्न हुआ, भयभीत हो गया, तो प्रसन्न हो गया था। तो इस तरह से आपको इसकी ड्राइंग बना देनी है। सबसे अलग उत्तर देने वाले दरबारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, वह सदैव झूठ बोलता था, वह राजा के पुत्र का सलाहकार बनना चाहता था, वह अन्य दरबारियों से अलग दिखना चाहता था, या वह एक विनम्र नवयुवक था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। भाषा की बात। काननपुर में बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक बेटा था। सो काननपुर में बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। अब इन दोनों में एक ही अंतर है, क्या, ये ही का। सो इन दोनों पंक्तियों को ध्यान से देखिए, दोनों में क्या अंतर है। आप भी कक्षा में 5-5 के समूह बनाकर ही वाले शब्द बताने हैं और 4 वाक्य अपनी बुक में लिखने हैं। अब हमें ही वाले जो सेंटेंसेस लिखने थे, वह ही मेरी मदद कर सकता है, तुम्हारा नाम ही मेरी किताब में लिखा हुआ है, यह रास्ता ही सही है और मैंने ही उस किताब को पढ़ा है। आप इसके अलावा भी दूसरे भी लिख सकते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से जो आपको अपने लिए उपयुक्त लगते हैं, जो आपको सही लगते हैं कि आप ये काम करते हैं या आपको ये काम पसंद है, उसके सामने सही लगाना है। जैसे कि मुझे कहानियाँ और कविताएँ पढ़ना पसंद है, रोचक कहानियाँ और सुनना और लिखना पसंद है, मैं सिर्फ सुनता हूँ इस तरह से, तो सुनना पसंद है। मुझे पहेलियाँ हल करना पसंद है, मुझे गणित के खेल या प्रश्न हल करना रुचिकर लगता है। मतलब जो भी चीज़ें आपको पसंद है उनमें से इनको आप जो है टिक कर देंगे, ठीक है। ड्राइंग पसंद है तो उसके लिए संगीत सुनना पसंद है, या फिर बजाना, आपको जैसे जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, वो बजाना पसंद है, वो लिख सकते हैं। दूसरों के साथ काम करना, मित्र बनना पसंद है, अपने सहपाठियों की सहायता करना अच्छा लगता है, मुझे प्रकृति यानी कि नेचर एंड एनिमल्स को जानने या उनके बारे में जानना अच्छा लगता है, और मुझे गार्डनिंग, बागवानी यानी कि गार्डनिंग बहुत अच्छी लगती है। तो जो भी आपको पसंद है आपको उनमें से टिक कर देना है इनको। उसके बाद अब ऊपर दी गई सूची में से अपनी मन भावन गतिविधि जो आपको सबसे अच्छी लगती है उसको चुनकर उस पर एक अनुच्छेद लिखना है, यानी कि एक पैराग्राफ आपको लिखना है। आप जो एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो एक्टिविटीज़ वहाँ पे सिलेक्ट की थी उससे रिलेटेड कुछ लिखना था, तो यहाँ पर बहुत कुछ लिखा है, आपको इसमें से जो सही लिखे आप उतना पार्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। सो मैं एक बहुत ही उत्साही और जिज्ञासु व्यक्ति हूँ, मुझे कहानी और कविता पढ़ना बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें मेरी सोच और कल्पना की शक्ति बढ़ती है। मुझे रोचक कहानियाँ सुनना और लिखना भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे मैं अपनी भावनाओं और विचारों को सब शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर सकता हूँ। साथ ही मुझे घूमने फिरने और खेलने का भी बहुत शौक है। जब मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे नई जगहों और उनके रहन सहन को देखकर बहुत खुशी मिलती है। मुझे चित्रकारी करना भी अच्छा लगता है, क्योंकि रंगों से मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करना
मुझे बहुत संतुष्टि देता है। तो आप इसमें से कोई भी एक पार्ट लिख सकते हैं। संगीत सुनने का भी मुझे बहुत शौक है क्योंकि संगीत मेरी आत्मा को शांति और आनंद देता है। इसके अलावा मुझे गीत गाना या वाद्य यंत्र बजाना भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यह मेरी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है और मुझे खुशी मिलती है। अंत में मुझे दूसरों के साथ काम करना और मित्र बनाना बहुत पसंद है क्योंकि इससे मुझे समाज में घुलने मिलने का अवसर मिलता है। मुझे प्रकृति और जानवरों के बारे में जानने का भी बहुत शौक है क्योंकि यह जीवन के सुंदर पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। इन सभी गतिविधियों के माध्यम से मैं न केवल अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत का ध्यान रखता हूँ बल्कि नए अनुभव भी प्राप्त करता हूँ जो जीवन को और भी रोचक बनाते हैं। तो आप इसमें से खुद कितना भी पार्ट लिख सकते हैं। आपको थोड़ा लिखना थोड़ा लिख सकते हो, पूरा लिखना या आधा लिखना, जितना आपको सही लगे। सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया। तो सबने सेम ही बोला था कि आप बहुत ईमानदार हैं और बुद्धिमान हैं। सो उपयुक्त पंक्ति में बारी शब्द 2 बार आया, बारी बारी। ठीक है, आप भी नीचे दिए गए ऐसे शब्दों से, अब आपको नीचे दिए जैसे धीरे धीरे, वह धीरे धीरे चल रहा है या चल रहा था, तो ऐसे आपको सेंटेंसेस बनाने इन सब के। नेक्स्ट, अब ये वाले सेंटेंसेस आपको बनाने थे धीरे धीरे, वह धीरे धीरे अपनी किताब पढ़ रहा था। अब यहाँ तक भी लिख सकते हो और पूरा भी लिख सकते हैं। भिन्न भिन्न, हमारे स्कूल में भिन्न भिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। साथ साथ, वे दोनों साथ साथ पढ़ाई करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। बार बार उसने बार बार अपनी गलती सुधारी और अब वह सही तरीके से काम कर रहा है। कृपा करके स्पष्ट उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कृपा शब्द आया है। कृपा जैसे शब्दों का प्रयोग विनम्र दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे प्लीज़ बोलना, रिक्वेस्ट करना, एक तरह से, इस तरह से। तो नीचे दिए गए ऐसे शब्दों, नीचे जो है ऐसे ही शब्द दिए गए हैं, उनका प्रयोग करके आपको वाक्य बनाने हैं और अपने समूह में एक दूसरे से बातचीत करते हुए उनका प्रयोग भी करना। पहले सेंटेंस बनाने हैं, देन जब अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो इनका यूज़ भी आपको करना है, प्रयोग भी करना है। उसके बाद इनसे सेंटेंस बनाने थे। कृपा मुझे अपनी किताब दिखाइए। धन्यवाद, मुझे समय देने के लिए धन्यवाद। क्षमा कीजिए, मैं थोड़ी देर से आया। आपका आभार, तो यहाँ पर आपकी लिखना, आपकी सहायता के लिए मेरा आभार या फिर आपका आभार। वैसे आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं इसकी बजाय, जस्ट अ मिनट, मेरी, अलग से लिख देते हैं, मेरी सहायता करने के लिए आपका आभार। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। पाठ की विशेषताएं, नीचे इस चित्रकथा की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। आप भी पाठ्य पुस्तक में से किसी कहानी अथवा कविता की विशेषता लिख सकते हैं। कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे पाठ का नाम नकली हीरे था, चित्र क्या थे, सुंदर थे, रंग बिरंगे थे, स्पष्ट थे। रचनाकार यानी कि किसने लिखी है उसका नाम आप यहाँ लिख देंगे, जैसे नीरा बेनेगल ने लिखी थी, वहाँ बिल्कुल नीचे लिखा होता है। रोचकता कैसी थी, आनंददायक थी, बहुत अच्छा लग रहा था पढ़ के। और अंत सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव एंड था। सो इसी तरह से आपको इस बुक में से दूसरा कोई चैप्टर देखना है जो आपको अच्छा लगता है, आपको उसके बारे में लिखना है। पाठ का नाम कैसा था, चित्र कैसे थे उसमें, और उसके जो लेखक हैं, किसने वो लिखी है कविता या कहानी, जो भी है वो किसने लिखी है, पढ़ने में कैसी लगी, और लास्ट में क्या हुआ या कैसा था। तो वो सब आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद आपको बताना था कि आपको कौन सा चैप्टर अच्छा लगा। जैसे कि यहाँ पर आसमान गिरा, चित्र कैसे थे, सुंदर, हरे भरे, पेड़ों और प्रकृति से जुड़े हुए थे, पेड़ों के चित्र थे, आकर्षक थे। रचनाकार कौन था, अनामिका। रोचकता मतलब कैसा था, सुखद और ज्ञानवर्धक, अच्छा था और ज्ञान भी उससे मिला। अंत कैसा था, मज़ेदार और शिक्षाप्रद। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। नीचे दी गई चित्रकथा को संवाद लिखिए। तो इसमें जो आपको इसका संवाद लिखना है कि ये दोनों आपस में क्या क्या बातें कर रहे होंगे। इसके लिए आप अपनी मातृभाषा का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप अपनी जो है लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जो आपकी मदर टंग होती है उसमें भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपकी मदर टंग है उसमें भी। उसके बाद इस पिक्चर को आपको अपने अकॉर्डिंग बताना था क्या है। तो ये इनके पास गया होगा कि चाचा जी एक केला दे दीजिए। लो बेटा, ताज़ा केला लो। वाह, केला तो बहुत मीठा है, चलो छिलका यहीं फेंक देता हूँ। उसने फेंक दिया। तभी एक कुत्ता आता है, अरे मैं फिसल गया। तो ये सोचता है अरे मेरी गलती से कुत्ता गिर गया, सॉरी। और कुत्ता क्या करता है, उसे कचरे में डालता है। सॉरी दोस्त, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। तो इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। आप अपनी अकॉर्डिंग अपना अलग से भी इसको लिख सकते हैं। नाउ खोजिए और आनंद लीजिए। नीचे दिए गए ऐसे
एक जैसे चित्रों में 5 अंतर खोजने हैं। बिल्कुल सेम है दोनों ही। अब इसमें आपको जो है डिफरेंसेस ढूंढने हैं क्या है। सो एक तो देखो ये वाला यहाँ नहीं है, दूसरा पेड़ है लेकिन ये वाली चीज़ देखो यहाँ नहीं है। 2 हो गए, हमें कितने ढूंढने हैं? 5। ओके, ये पत्थर के पास ये यहाँ फ्लावर है और यहाँ नहीं है। देन बिल्ली के पास ये है और यहाँ पर नहीं है। 4 हो गया, एक और चाहिए। तो ये लड़की के पास देखो यहाँ ये स्ट्रिप बनी है और यहाँ नहीं बनी है। सो ये 5 हो जाएंगे, 1 2, एक ये 3 4 एंड 5। तो ये 5 आपके जो है डिफरेंसेस हो गए। नीचे दिए गए चित्र में पाठ में आए 5 शब्द हैं छिपे हैं, आपको बताने हैं कौन कौन से। जैसे कि ये देखो, हीरा, ईमानदारी, जांच और चुप। ठीक है, इनको लिख देते हैं हम। हीरा, ईमानदारी, एक और लेटर बचा है, आप देखो जल्दी से कौन सा है वो, चुप और जांच। एक और बचा है सिर्फ हमारा, तो वो रहा यहाँ पर, क्या है ये, राज। तो ये 5 थे। उसके बाद क्या आपने कोई चित्रकथा पढ़ी है? यदि हाँ तो अपने सहपाठियों को उसके विषय में बताएं। तो क्या आपने जो है लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकती हैं, या वैसे भी कोई कहानी पढ़ी हो तो आपको बतानी है। अब ये बार बार बात कर रहे हैं चित्रकथा, यानी कि जिसमें फ़ोटो के साथ कहानी कही गई है। तो वो अगर आपने पढ़ी है, मतलब चित्र भी है जिसमें और कहानी भी है, तो वो आपको बतानी है। और अपने विद्यालय के पुस्तकालय में से कोई भी एक चित्रकथा ढूंढिए और अपने सहपाठियों के साथ उसे पढ़ना है। हवा और धूल। हवा धूल को छेड़ के भागी, सोती धूल अचानक जागी, उड़ी हवा के पीछे पीछे, हवा हो गई धूल के नीचे। तो अब देखो क्या हुआ, हवा जो आई एकदम से, तो क्या होता है, मिट्टी उड़ती है, तो धूल बैठी हुई थी तो एकदम से उड़ गई। तो उन्होंने बोला कि हवा तो एकदम से जाग गई, वो हवा के पीछे पीछे भागने लगी। अब हवा हो गई धूल के नीचे, अब हवा नहीं लग रही, धूल ही धूल हर जगह दिखाई दे रही है। धूल खोजती आंखें मीचे, दाएं बाएं आगे पीछे, हवा चल रही सांसें खींचे, नीचे नीचे धूल के नीचे। लगा धूल को कुछ है गड़बड़, धूल धब से नीचे आई, धूल की आंख में धूल झोंककर हवा हो गई हवा हवाई। तो ये एक जो कविता की तरह है, आप इसको पढ़ सकते हैं, सिर्फ मनोरंजन के लिए है। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।